आज मैं आपको सबके समक्ष एक जो है बड़े महत्वपूर्ण जो है हमारे समाज के प्रतिष्ठित हमारे बड़े भाई आदरणीय श्री विनीत कुमार यादव जी हम सबके समक्ष एक अपने विचार प्रस्तुत करेंगे कि हमारे सुदृढ़ समाज के लिए किस तरीके से हम लोगों को कार्य करना चाहिए, समाज की रचना कैसी होनी चाहिए और कैसे सब लोगों को अपने कर्म क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए और जिसमें हम लोगों की नैतिकता भी बनी रहे और हमारे भारतीय परंपरा भी बनी रहे और हम लोग अपनी ग्रोथ भी करें। इस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे अपने बड़े भाई श्री विनीत यादव जी से। तो भाई साहब, मेरा आपसे पहला प्रश्न है कि हमारा समाज की रचना कैसी होनी चाहिए? देखो, हमारे समाज के जो पूर्वज थे जी, जो हमारे समाज के जो पूर्वज थे, आज हम लोग, मेरी तो वो हैसियत नहीं है कि हम लोग वहाँ पहुँच जाएं। जी, उन्होंने जो समाज की रचना की थी, समाज का नाम दिया था धर्म। जी, धर्म का मतलब ये नहीं था कि हिंदू है, कि मुस्लिम है, कि सिख है, कि ईसाई है। धर्म का मतलब है, धर्म की परिभाषा है, धर्म वह शिक्षा ज्ञान है जो मैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर के रूप में मिला है। इसी को हम धर्म कहते हैं। धर्म पे ही पूरा आधार टिका हुआ है हमारा। और इसको आजकल क्या है कि हम लोग गलत भी मिले जाते हैं, धर्म की परिभाषा ही नहीं पता है। धर्म हमारा क्या है कि आपको मेरे छोटे भाई हो तो मेरा क्या कर्तव्य है आपके प्रति, वो हमारा धर्म है। मतलब आपका हमारे प्रति क्या कर्तव्य है, ये धर्म है। आपका कहने का मतलब है लोगों ने धर्म को जो है हिंदू, मुस्लिम और क्रिश्चियन, ईसाइयों से इनसे जोड़ लिया है, जबकि धर्म का मतलब है जो हमारा कर्तव्य धर्म है किसी के प्रति, समाज के प्रति, वो आपका तात्पर्य उससे पहले बड़े भाई के प्रति, छोटे भाई के प्रति किसी का क्या धर्म है? आज हम लोग नैतिकता भूल गए हैं, धर्म भूल गए हैं। जी, धर्म ये भूल गए हैं कि मैंने समाज में गए हैं, मतलब ये बात बाहर कहने लायक नहीं है, लेकिन मैं कहूँगा, नहीं कहूँगा तो फिर लोग समझेंगे नहीं इस चीज़ को। अगर छोटा भाई बीमार हो गया या बड़ा भाई बीमार हो गया, एक भाई ने अपने भाई के इलाज में पैसे दे दिए तो उससे पैसे वापस लिए जाते हैं। यहाँ धर्म खत्म हो गया। अगर बड़ा भाई सक्षम है छोटे भाई को देने में, तो उसके इलाज में रुपया खर्च कर दिया तो उसमें कोई बुराई की बात नहीं है कि उसका ये धर्म था। नहीं सक्षम है तो भी उधार ले कर दिया तो भी उसका धर्म है जी। लेकिन आज की स्थिति में क्या है, नई पीढ़ी में, मैंने गांव में गए, गांव का नाम नहीं लेंगे, एक पंचायत में गए थे हम, तो उस पंचायत में इस बात की पंचायत थी, एक आदमी के पास 10 बीघा खेत था, उसको डेंगू हो गया। डेंगू होने के बाद उसके इलाज हुआ आगरा से, 1,20,000 रुपया उसके डेंगू में इलाज में खर्च हुआ। वो उसकी क्या कहते हैं, उसके बड़े भाई ने, फौज में थे बड़े भाई, उन्होंने वो रुपया छोटे भाई को दे दिया। अब बड़े भाई की पत्नी ने क्या किया, और बड़े भाई बच्चों ने, कि वो छोटे वाले भाई खेत जोत लिया। ये कहा वो रुपया कट जाएंगे पैदा करके, तब आपको हम वो खेत वापस कर देंगे। फिर मैंने बड़े भाई से पूछा, धर्म कहाँ होता है बताएंगे। मैंने बड़े भाई से पूछा पंचायत में, तो बड़े भाई ने कहा कि ये 1,20,000 छोड़ो, वो मेरा किडनी भी मांगेगा तो भी हम दे देंगे, लेकिन ये बच्चे जो हैं ये हमारे ऊपर हावी है, माँ बाप, मतलब माँ और बेटे। तो हमने, आप क्या चाहते हो? बोले हम तो चाहते हैं बड़े भाई को छोड़ दिया जाए। कोई पंचायत में, लेकिन आज क्या है, समावेश नहीं बैठ पा रहा है। क्यों नहीं बैठ पा रहा है? कि जो आप परिवार कल्चर की बात की आपने, बैठ इसलिए नहीं पा रहा है कि हम अपने बच्चों को कुछ सिखाते ही नहीं। मतलब भाई साहब, जो है आपके हिसाब से अगर हम एक अपने अच्छे समाज में रह रहे हैं जहाँ पर एक अच्छा परिवार का मुखिया अपने लोगों के लिए, अपने परिवार के लिए अपना राज धर्म का, अपने पारिवारिक धर्म का निर्वहन अच्छे से कर रहा है, जिस तरीके से एक परिवार का निर्वहन किया जाता है, परिवार आगे बढ़ता है, ये परिवार में एक दूसरे का सहयोग होता है, वैसे ही समाज में भी एक दूसरे का सहयोग होता है। मैं आपको इसी चीज़ से एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि जैसे एक परिवार का संचालन होता है, उसी तरीके से एक जिले का संचालन, एक राज्य का संचालन और देश का संचालन में जो है सब लोगों का क्या क्या महत्व रहता है? आपने बहुत बढ़िया बात कही। जो अपना परिवार को सही चलाएगा, कर्तव्य को चलाएगा, वो जिले को भी चलाएगा, हाँ, और वो देश को भी चलाएगा, राज्य को भी चलाएगा। उसका कारण क्या है कि पहला माहौल तो घर से ही मिलता है। हम अपने परिवार में ही ऊपर नीचे सोच लेंगे, ये छोटा, ये बेकार है, ये अच्छा है, कि वो है। जब हम परिवार ही मैनेज नहीं कर सकते तो हम कुछ
शासन मतलब हम मतलब सबसे पहले अगर माना जाए कि अगर लोग जो है गलत करना शुरू करते हैं तो परिवार से शुरू परिवार से करते हैं। अगर परिवार में अगर आप अपना अच्छा काम कर रहे हैं, हाँ। किसी के साथ भेदभाव नहीं कर रहे नहीं कर रहे हैं, हैं। तो इसका मतलब है कि आप राजनीतिक जीवन में या अपने बड़े स्तर पर जब भी पहुंचेंगे, जिला स्तर पर या राज्य स्तर पर जो भी पहुंचे या देश के स्तर पर पहुंचे, तो व्यक्ति जो परिवार को अच्छे से चलाया, वहाँ भेदभाव नहीं किया, सबकी मदद के लिए, सबके अपने धर्म का निर्माण किया, तो वो आगे चलकर भी एक सुदृढ़ समाज को आगे बढ़ाए। आगे बढ़ाए। जो समाज है, एक परिवार घर का होता है, मतलब 2-4 भाइयों से ही परिवार है। परिवार की परिभाषा ही बहुत बड़ी है। परिवार हमारा घर से भी है, परिवार हमारा गांव से भी है, परिवार हमारा जिले से भी है, परिवार हमारा प्रदेश से भी है, परिवार हमारा देश से भी है, और परिवार हमारा पूरी संस्कृति, पूरी ब्रह्मांड से है। बस शर्ते आप में काबिलियत किस किस लेवल की है चलाने की। मतलब आपके हिसाब से भाई साहब जो है मूल धर्म जो है कि एक तरीके से जो है धर्म जो है हम अपने धर्म कर्तव्य धर्म का पालन अपने परिवार के प्रति, देश समाज और राज्य सबके प्रति अगर करना शुरू कर दें तो हमको कोई हजारों वर्ष पूर्व हमारे पूर्वज पैदा हुए, वो हमें जब कल्चर सिखा गए पूरा, हम उस कल्चर को ही जिंदा रखें तो भी हम चलते रहेंगे। आप बताओ, संविधान 2 होते हैं, एक संविधान किताब वाला है, कानून वाला संविधान है, सरकार जो देश के लिए बना है। एक संविधान परिवार का भी तो है, भावनाओं का भी तो है। हमारे अंदर एक संविधान बैठा है कि जो हम सोचते हैं अरे साहब ये गलत है, छोड़ो, तो कोई लिखा तो है नहीं जी, लेकिन वो मेरे यहाँ बैठा है ना, आत्मी यानी अपने आत्मा से जो जवाब आ रहा है कि सही है कि गलत है, वैसे कागजों में है नहीं। अगर आत्मा से अगर सही है, आत्मा से गलत हुआ तो उसको हमें कहना चाहिए। कागज जो है वो निर्जीव है जी, आत्मा है, आत्मा जीव है। अगर आत्मा किसी चीज की, अगर आत्मा वाला संविधान कह रहा है कि ये इस लायक आदमी है लेकिन इसमें नहीं आता है, तो हमें उसकी आगे मदद करनी चाहिए। जी, अब कई बार जो है आपका कहना ये हुआ कि हम जो है कागजों से बाहर निकल करके कई बार हम अपने आप से, आत्मा से, अपने दिल से भी निर्णय करने चाहिए कि हाँ क्या सही है समाज के लिए, क्या लोगों के लिए क्या सही है। ये पहले संविधान चलता था, ये पहले संविधान चलता था, धर्म न्याय, जिसको धर्म न्याय कहते हैं। चाणक्य ने आज से 2300 साल पहले धर्म न्याय लिखा था कि न्याय धर्म और धर्म न्याय क्या है। तो आज की जो चर्चा एक हमारे सामाजिक संगठन पे थी कि किस तरीके से हमारा समाज और समाज की रचना कैसे होनी चाहिए, समाज में किस तरीके के किसके क्या राज धर्म है, किस तरीके से किसका धर्म किसके अपने प्रति निर्वहन करना चाहिए, अपने धर्म का पालन करना चाहिए सबको। इस पे हमारी चर्चा आज आदरणीय विनीत भाई साहब जी से हुई है। फिर किसी दिन हम किसी दूसरे विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।